बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बानी पीटीआई। इमरान खान की जान को खतरा और इनको पागल करार दे दिया गया। उनको किसने पागल करार दिया, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने उठा लिया है अब डंडा। और इसके अलावा मेरी तीसरी खबर है, बानी पीटीआई इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़े में जो है मरकजी मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया गया। ये 3 इश्यूज़ हैं, इस पर मैं बात करूँगा और इसके अलावा साथ-साथ जो छोटी-छोटी जो खबरें हैं मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। अब मैं अपने तीसरे पॉइंट से जो है, जो मैंने तीसरा जो मेरा पॉइंट है जिसमें बानी पीटीआई को 9 मई का मरकज़ी मुल्ज़िम जो है डिक्लेयर कर दिया गया। ये क्या मामला है? इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के वाक़े की जो है कल हुई है समाअत, और इस समाअत में बानी पीटीआई इमरान खान की ज़मानत को जो है मुस्तरद कर दिया गया है। एटीसी जज मंजर अली गिल ने जो है अपने जो उनका जो जजमेंट है, जो फैसला है, उसमें वाज़ेह उन्होंने लिखा है कि ये जो लोग थे जिनको इश्तियाल दिलाया गया था, इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। और इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि जब ये सारा मामला हुआ 9 मई का, इमरान खान साहब उस वक्त जो है जेल में थे। तो मंजर अली गिल साहब ने कहा कि आपके जो दलाइल हैं वो इंतहाई कमज़ोर हैं। हमारे पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं, इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क से जारी किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे किसी ने भी गिरफ्तार किया तो आपने फिर जो है तमाम इदारों पे हमला करना है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस जजमेंट में लिखा भी कि ये जो लोग थे, जो मुश्तइल अवाम थी और ये जो इंतशारी जो टोला था, इन लोगों ने सिर्फ जो है फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया, पुलिस पे हमला किया, रेंजर्स पे हमला किया, आम आवाम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। यानी कि साफ जो है वाज़ेह जो है इमरान खान साहब के अहकामात थे, आपने हमला सिर्फ कहाँ करना है, फ़ौजी तनसीबात पे करना है। और तमाम लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, तो उन्होंने कहा ये एक बड़ा दहशतगर्दी का मुकदमा है, लिहाजा इसमें जो है इमरान खान साहब को जो है ज़मानत दी जा सकती है और उनकी ज़मानत को जो मुस्तरद किया जाता है। फिर उन्होंने जस्टिस एजाज बुट्टर हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनका भी उन्होंने इसमें हवाला दिया। उन्होंने भी यही सब कहा था कि इन तमाम चीज़ों को जो है एक जगह कलेक्ट किया जाए। और उन्होंने भी यही आर्गूमेंट्स दिए थे कि इमरान खान साहब पर ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, ये साबित है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जो है अहकामात दिए थे ज़मान पार्क से, और उनकी ऑडियो और वीडियो सबूत जो है मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर इमरान खान साहब को जो है 9 मई का मरकज़ी मुल्ज़िम जो है डिक्लेयर किया जाता है, लिहाजा उनकी ज़मानत को जो है मुस्तरद किया जाता है। ये खबर थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ जो है शेयर करता चलूँ। इसके अलावा आसिम मुनीर साहब ने अब उठा लिया डंडा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इजलास हुआ, उसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की, और उसमें आसिम मुनीर साहब भी थे। तो वहाँ जो है फ़ातिहा पढ़ी गई, और फ़ातिहा पढ़ी गई उन 3 रेंजर्स एहलकारों की जो 24 नवंबर के वाक़े में जो है शहीद हुए थे। 24 नवंबर को जो रेंजर एहलकार शहीद हुए, उनकी जो है फ़ातिहा पढ़ी गई। और इसे फ़ातिहा नहीं पढ़ी गई, अब बड़े सख्त फैसले किए गए हैं कि अब जो है, जो एक दूसरी तरफ से जो केपीके से दहशतगर्दी की जा रही है, और वो दहशतगर्दी और बर्बरियत की जा रही है वहाँ की हुकूमत की जानिब से। अब अली अमीन गंडापुर का बयान आपके सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी चल रही हैं 2-4 चीज़ें चल रही हैं। गवर्नर राज और पीटीआई पे पाबंदी लगाने के जो एक मामला चल रहा है, बलूचिस्तान असेंबली से तो करारदाद पेश की गई थी, मंजूर भी हो गई। अब उस्मा कारदार जो है पंजाब असेंबली में भी एक करारदाद पेश करेंगी, और जिसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और केपीके में गवर्नर राज लगाने की बात की जा रही है। तो अब ये पंजाब और बलूचिस्तान से मामला हो जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा सूबा सिंध है, और केपीके में तो खैर इनकी अपनी हुकूमत है। तो अब जो इनकी जो बातें हैं अली अमीन गंडापुर की, एक तरफ तो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ना कि कुरम एजेंसी और पारा चनार में दहशतगर्दी हो रही है। वहाँ कल अली अमीन गंडापुर गए, और वहाँ तो नहीं जा सकते थे, इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो इनके पर जलते हैं। कोहाड़ में बैठ के इन्होंने एक जिरगा किया। उस जिरगे में इन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो रियासत के खिलाफ असला उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हमें रियासत की रिट कायम करनी है, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा, एफसी भेजी जाए पारा चनार कुरम एजेंसी में जो यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दों को अब नहीं छोड़ेंगे। असला जो है आम आवाम के पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ हुकूमत के पास होना चाहिए। अब क्या कहने अली अमीन गंडापुर साहब के, एक तरफ आप अपने सूबे में ये भाषण दे रहे हैं कि जो है सोशल मीडिया पे जो है प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ जो है आप कार्रवाई करेंगे, जो रियासत पे हमला करेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, जो रोड ब्लॉक करेगा, जो दहशतगर्दी करेगा, लोगों को मारेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ आप खुद वफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं, अपने साथ लोग लेके जाते हैं, दहशतगर्द लेके जाते हैं, असला लेके जाते हैं, और आप करते हैं वफाक पर चढ़ाई। तो एक तरफ तो आपका ये मौक़िफ़ है कि आप जो है ये सब सारे मामलात करेंगे, और जो है जो अब दहशतगर्दी करेगा पारा चनार कुरम एजेंसी में आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपका बयान, मैंने बताया ना कि केपीके में गवर्नर राज लगाने की बात है, उस पर अली अमीन गंडापुर की तकरीर आपने सबने देखी होगी, जो असेंबली में खड़े होकर वो ललकार रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा के दिखाओ, लगाने वालों की भी ऐसी की तैसी, फिर हम बताएंगे। और अब गोली का डरो वक्त है जब गोली का जवाब जो है गोली से दिया जाए। और उन्होंने कहा कि गाली दी, और उन्होंने क्योंकि पंजाब को
और वहाँ की पुलिस को उन्होंने कहा ये बेगैरत हैं, ये लोग अब क्या बोलूँ, उन्होंने क्या-क्या गाली दी, उन्होंने कहा कि ये बेगैरत बेशर्म लोग हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को उन्होंने कहा, पंजाब की हुकूमत को उन्होंने कहा, वफाक को कहा कि ये बेगैरत लोग हैं, इन्होंने जो हमारे लोगों पे जो है गोलियाँ चलाई हैं और हम भागे नहीं। जब उनको कहा ना कि आप भाग गए, बोले हम भागे नहीं हैं। अब बहरहाल क्या कह सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब को। उसके अलावा इनके एक और एमपी हैं अमजद अली खान, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तो मुकाबला करना है तो बंदूक का बंदूक से करो, और जब बंदूक का बंदूक से मुकाबला हुआ तो 90,000 पतलूनें छोड़ के पाक फ़ौज भागी थी। अब ये किसकी तरफ इशारा है? ये रियासत को ललकार है। इसके अलावा इनके एक और एमपी ने कहा कि जब मुकाबला होता है लोगों से ना, या उन्होंने उसका दिया, जब आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया एक वीडियो चल रही है जिसमें पाक फ़ौज के जवानों को जो गधे पर लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब ताकत का मुकाबला ताकत से होता है तो फिर ये लोग खच्चरों पे अपनी लाशें लेके जाते हैं। यानी कि अब इन लोगों ने हद कर दी है, केपीके के लोगों ने रियासत पे जो है, आप जिस तरह से यलगार कर रहे हो, आप हमला कर रहे हो, आप गालियाँ दे रहे हो आप वफाक को और एस्टेब्लिशमेंट को। अब अली अमीन गंडापुर जो है कह रहे हैं कि लगा के दिखाओ गवर्नर राज। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नर राज लग भी सकता है, और अली अमीन गंडापुर साहब का जैसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था ना, तो दोबारा भी इनका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो सकता है। अब ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, और ये दोबारा अब कह रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे और असला लेकर आएंगे और हम पे गोलियां चलाएंगे तो हम भी गोलियां चलाएंगे। तो उससे पहले ही जो है ये जो इजलास हुआ है ना आर्मी चीफ जिसमें मौजूद थे, वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, इसमें फैसला किया गया है कि अब इसमें किसी भी जो है इस तरह का इंतशार फैलाने वाले लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, और जो लोग 24 नवंबर के जो वाक़ये में मुलविस हैं, उन सब लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँगे, उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएँगे, उनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएँगे, और उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, चाहे वो एमएनए हो, एमपी हो, सेनेटर हो, चाहे वो केपीके का कोई वज़ीर हो, या वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ एमएनए हो, उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, कुछ चीज़ें और इकट्ठे कर रहे हैं, और जैसे ही तमाम चीज़ें इकट्ठे होंगी तो आप देखिएगा ये केपीके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामला थे ना, वैसे ही वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब सारे मामला मैं आपको जो है पहले ही बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है आगे चल के फूट भी पड़ेगी इसी बात पर, क्योंकि जब ये उठेंगे ना इनके एमएनए एमपी, तो फिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात डालेंगे। जैसे अभी कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि डी चौक का हमने नहीं कहा था, हम तो संगजानी पे एहतजाज करना चाहते हैं, डी चौक पे बुशरा बीबी लेके गई थी। तो ये सारे मामला जो एक एक करके क्लियर होंगे जब भी देखिएगा इनके लोग उठेंगे, और अब इनके खिलाफ जो है हुकूमत ने सख्त डंडा उठाया है, और मोहसिन नकवी साहब ने अब अज़म किया है कि अब इन लोगों को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो मैंने अपनी खबर दी थी कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। अब फैसल वाडा साहब ने ये बात की है कि इमरान खान साहब की जान को है खतरा, और उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है, और उनको नुकसान पहुँचाएगा कौन? बुशरा बीबी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी इनको खाने में ज़हर देकर जो है इनकी जान ले सकती हैं, और वजह ये कि बुशरा बीबी इक़्तिदार और पार्टी की क़यादत जो है सँभालना चाहती हैं, और ये चाहती हैं कि पार्टी की क़यादत जो है इनको मिले। और इसी पे कासिम सूरी साहब ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के सेल में जो है एक गैस छोड़ी गई है जिससे इमरान खान साहब पागल हो गए हैं। तो उसी पे फैसल वाडा ने कहा है कि ये लोग इमरान खान को पागल डिक्लेयर करके जो है उनकी जान लेना चाहते हैं, लिहाज़ा उनकी जान को खतरा है। यानी कि फैसल वाडा के कल भी मैंने बताया था ना कि फैसल वाडा ने कहा था कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो मासूम आदमी हैं। इस तमाम वाक़ये की ज़िम्मेदार जो है बुशरा बीबी है। अब ये फैसल वाडा ने ये बात बोली कि उनकी जान को खतरा है और बुशरा बीबी उनकी जान ले सकती हैं, और कासिम सूरी ने कहा कि उनके जो है सेल में, इमरान खान साहब के सेल में जो है गैस छोड़ी गई जिससे इमरान खान साहब का शायद ज़हनी तवाज़ुन शायद थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो अभी कासिम सूरी का बयान है, मेरा नहीं है। तो यही सारी आज की जो है अहम खबरें थी जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।